नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 62वें वर्ष में प्रवेश कर गए, लेकिन प्रवेश के साथ ही कुछ संकल्प लिया और शिव का संकल्प है कि हर दिन एक पौधा लगाना है। पौधा अकेले नहीं लगाएंगे, बल्कि पौधा लगाने के लिए अपने पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के साथ, अफसरों को, सभी को कह रहे हैं कि एक एक पौधा लगाइए, यानी पर्यावरण की चिंता। अब 61 साल के बाद जब 62 साल में प्रवेश किए हैं मुख्यमंत्री, तो कुछ नया करने जा रहे हैं। और नया इसलिए भी कि हम सबको चिंता होना चाहिए कि पर्यावरण कैसे बचाएंगे। अवैध जंगल की कटाइयां हो रही, कटाई को लेकर हम ये भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तेजी से टाइगर स्टेट का दर्जा मिला और टाइगरों की बढ़ोतरी हुई है। जंगल बचेगा तो सब कुछ रहेगा, हरियाली होगी तो पर्यावरण ठीक होगा, जलवायु ठीक होगी, नदी संरक्षण, पेड़ लगाओ। आजकल मामा इस पर काम कर रहे हैं और आज भी जब उनका बर्थडे यानी दिखाई दिया तो काफी सारे लोग उनसे मिलने पहुंचे तो वही तस्वीरें थी। किसी ने पौधा उनको दिया तो किसी ने उनको। ये तस्वीर देखिएगा आप, बीडी शर्मा पहुंचे, उसके बाद हितानंद जी नजर आ रहे हैं और तमाम लोग जब पहुंचे मिलने तो वही तस्वीरें सामने आई, जिसमें उनका जो मैसेज है, शिव का जो संकल्प है कि शिव संकल्प के साथ आगे बढ़िए। मस्ती भी है, बातें भी है, लेकिन मुद्दा एक ही है कि कैसे हम पौधे लगाएं। और आज सुबह शिवराज जी ने फिर एक पौधा लगाया। ये तस्वीरें आप देखिएगा। आज उन्होंने एक पौधा लगाया है और उसके जन्मदिन के मौके पर कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। पूर्व मुख्यमंत्री चाहे कमलनाथ की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सभी ने अपने अपने ट्वीट किए। में हम दिखा देते हैं आपको, लेकिन ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है जिसमें पौधे की तरफ जब वो कह रहे हैं कि कैसे पौधा लगाना है, कैसे हमें वनों को बचाना है और पर्यावरण को संरक्षित करना है। एक बड़ा मैसेज है शिव संकल्प में। पर अलग अलग ट्वीट के जरिए हम आपको दिखा देते हैं कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सभी ने उनको बधाई दी है, ट्वीट किया है और कहा है कि वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, जिस तरह जनता की सेवा कर रहे हैं। भाजपा के ऊर्जावान नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं। उन्होंने अपने नेतृत्व में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयां दी है। मैं उनके सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा। लेकिन हम एक अगला ट्वीट आपको दिखाते हैं। अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही निष्ठा और समर्पण से जनता के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहे। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना करता हूं। तो चलिए, लेकिन जब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह संकल्प लिया है और संकल्प के साथ आज उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जन्मदिन आप यदि मना रहे हैं तो एक पौधा लगाकर मना लीजिए, तो हमें लगेगा कि हम पौधे के साथ पर्यावरण को बचाने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और मेरा जो संकल्प है, शिव का जो संकल्प है, वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पौधा लगाया तो क्या कहा, जरा उनको सुनिएगा। उनके बाद हम आपको ये भी बताते हैं कि गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी ने किस तरह उनको बधाई दी। सुनिएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कोई भी शुभ अवसर सार्थक होना चाहिए और इसलिए मैंने आग्रह किया था कि स्वागत द्वार, बैनर, जय जयकार, इस सब को हटा के अगर जन्मदिन पर पेड़ लग जाए तो पृथ्वी को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एक बड़ा काम होगा। और मुझे खुशी है आज मैं भी अलग अलग स्थानों पर कहीं पत्रकार मित्रों के साथ, पार्टी के साथ, परिवार के साथ, कर्मचारी परिवार के साथ, अधिकारी मित्रों के साथ, मेरे मंत्री साथी, विधायक साथी सब इस काम में लगे हुए हैं और आज हजारों लोग निकले हैं पेड़ लगाने। ये धरती माँ का केवल श्रृंगार नहीं है, धरती माँ के ऊपर जीवन के अस्तित्व को बचाने का एक प्रयास है। और मेरी अपील है कि हर शुभ अवसर पर, चाहे परिवार में जन्मदिन हो, किसी का विवाह की वर्षगांठ हो, बेटा बेटी की शादी हो या माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति हो, अगर एक पेड़ हम लगा दें तो सचमुच में पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करेंगे और यह धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक बनी रहेगी। इसलिए एक रचनात्मक अभियान है पर्यावरण बचाने। शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जी, उनका जन्मदिन है और ये भी एक संयोग है, आज पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री जी को। आज वृक्ष, हालांकि वृक्ष शिव के ही प्रतीक हैं, भगवान शंकर के,
शिवराज जी प्रतिदिन एक वृक्ष लगा रहे हैं, आज भी अभी विधानसभा में लगाने वाले हैं। तो नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे ये भी एक शिव का संकल्प है और वृक्ष लगाना भी शिव ही है, लेकिन सीधे शिवराज जी को भी सुन लेते हैं। आज अभी प्रशासनिक अकादमी में मौजूद हैं और निश्चित है कि कुछ ऐसा जरूर कह रहे होंगे जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सुनते जरा शिवराज जी के पास चलते। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो बात भी करता था, बस सवाल भी पूछता था। एक स्कूल में मैंने पूछा, बताओ गंगा जी कहां से निकलती है? एक बच्चे ने कहा कि विंध्याचल से। तो मैंने जो गुरुजी पढ़ा रहे थे उनको बुलाया, मैंने कहा क्या कमाल करते हो, पढ़ा क्या रहे हो तुम? गंगा जी को विंध्याचल में से निकलवा रहे हो? तो कहने लगे साहब 500 रुपया में तो गंगा जी विंध्याचल में से ही निकलेगी। 500 रुपया तनख्वाह, गुरुजी हो गए, फिर शिक्षाकर्मी। अब शिक्षाकर्मी का खुद ही ठिकाना नहीं था, बेचारे तो आंदोलन ही करते रहते थे, जब देखो तब सड़क, स्कूल में गए ही नहीं। कचरा हो गई पूरी शिक्षा मध्य प्रदेश की। मैं सच कह रहा हूं, वेदना है मेरे मन में, व्यथा है। और उसको कैसे हम ठीक दिशा में ले जाएं, उसमें इतना परिश्रम करना पड़ा हम लोगों को। फिर गुरुजी हो चाहे शिक्षाकर्मी हो, सबको उनका अध्यापक तो बनाओ कम से कम। हम लोगों ने विनम्र प्रयास किया उस दिशा में ले जाने का। और आज मैं ये कह सकता हूं कि काफी कुछ हम लाइन पे लेके आए हैं। इंदर सिंह जी यहां बैठे हैं, हमारा बजट है 2,41,000 करोड़ का। कोरोना काल में भी कोशिश कर करके हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा और अकेले इनके विभाग का बजट है 25,000 करोड़ का। ये तो स्कूली शिक्षा का है। अब शिक्षा में हमारी और एक है, हमारा जनजातीय विभाग चलाता है, वो स्कूल अलग चलते हैं, उनका बजट अलग है। दोनों का मिला के हमने 9% से ज्यादा टोटल बजट का हमने शिक्षा पर देने का फैसला किया। शिक्षकों को बेहतर मानदेय मिले। मैं कोई सैलरी शिक्षकों के लिए नहीं कहना चाहता। माइंडसेट तो बने कि पढ़ाना है। और मैं शिक्षकों की शिक्षा मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी से कह रहा हूं। शिक्षा विभाग के हमारे अफसर भी बैठे हैं, शिक्षाविद भी बैठे, यूनिवर्सिटी के वीसीज भी हैं, अनेकों विद्वान हैं। देखो भाई, मेरी धारणा बिल्कुल पक्की है कि शिक्षा देना केवल सरकार का काम नहीं है। सरकारी शिक्षा पर्याप्त नहीं है। शिक्षा पुराने जमाने में भी आपने देखा कि समाज काम करता था, एक स्वायत्त व्यवस्था होती थी, राज्य का नियंत्रण शिक्षा पे नहीं होता था। गुरुकुल होते थे, बाकी चीजें होती थी, समाज उनका खर्चा उठाता था, वो अपने हिसाब से शिक्षा देते थे ठीक दिशा में। जब से राज्य का नियंत्रण शिक्षा पर हो गया, तब से अर्जुनों के लिए एकलव्यों के अंगूठे काटे जाने लगे। भैया हम तो उन पे आधारित थे, तो अब वो जो कहेंगे तो वो ही पढ़ेंगे, दूसरे नहीं पढ़ सकते। मेरी स्पष्ट धारणा है, जिसको मेरे अफसरों को, मंत्री को भी क्रियान्वित करना है। यह समाज का काम है, तो केवल सरकारी अफसर और सरकार शिक्षा नहीं देगी। हम समाज के सहयोग से शिक्षा देने की प्रभावी व्यवस्था करेंगे और विद्या भारती जैसी संस्थाओं का और ऐसे शिक्षाविदों का भरपूर सहयोग हमको लेना है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि वल्लभ भवन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हम कह रहे हैं शिवराज का आज कई संकल्प है। शिव का संकल्प है पौधा लगाने का, शिव का संकल्प है शिक्षा को कैसे एक नए मोड़ पर लेकर जाए। उन्होंने जिक्र किया है गुरुकुल का, कि गुरुकुल में पहले कैसी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आजकल ऐसे गुरु हो गए हैं
या ऐसी बातें दिखाई दे रही है कि हर व्यक्ति एकलव्य का अंगूठा काट लेना चाहता है। तो ये नहीं होगा। हम सबको मिलकर काम, अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार तो करेगी, लेकिन समाज के लोगों को, विद्या भारती जैसे संगठनों को जोड़कर शिक्षा को और बेहतर किया जा सकता। तो शिव संकल्प की तरफ बढ़ रहा है। कई संकल्प है उनके मन में, और 15 वर्षों में जो हमने उनका कार्यकाल देखा, उसके बाद चौथी बार मुख्यमंत्री बने। कोरोना के संकट में, कोविड सामने था, कई जिम्मेदारियां थी, कई चुनौतियां थी, लेकिन सबको पार करते हुए आज कोविड से लगभग हम बाहर जा रहे हैं। वैक्सीन है हिंदुस्तान के पास, वैक्सीन है मध्य प्रदेश के पास, लेकिन शिवराज का संकल्प रही है कि कैसे पर्यावरण को बचाए, कैसे नदियों को बचाए और कैसे हम मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाए। क्योंकि अब बात आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। उनसे कई लोगों ने मुलाकात की है, लेकिन आज मुलाकात के दौरान उनको पौधे वितरित किए, उन्होंने भी पौधे दिए हैं और हर जगह जाकर यही मैसेज दे रहा है कि पर्यावरण को बचाइए। शिव का नया संकल्प, और इसी को कहते हैं शिव संकल्प। यहाँ एक छोटा सा विराम, अभी लौटते हैं, फिर अगली खबर पर बात करेंगे। शिव संकल्प।